अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे इस नई वीडियो सेशन में, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट लेक्स है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के रिलेटेड हमने 2 वीडियोस बनाए जिसमें हमने बहुत से लेक्स का जिक्र किया, तो बाकी जो बचे लेक्स उनका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इस सीरीज़ के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, ख़ास करके जो JK SSB के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर इस सीरीज़ के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारी YouTube चैनल JR Academy of Excellence पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहां पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ लेक्स है ये जम्मू एंड कश्मीर के इम्पोर्टेंट लेक्स है। इनमें से ज़्यादातर जो लेक्स है उनका जिक्र हमने पिछले 2 वीडियोज़ में किया, तो बाकी जो लेक्स बचे उनका जिक्र हम आज करेंगे, जिनमें से एक है शीशनाग लेक, नेलंग लेक, पेंगोंग लेक, तोसो मरोरी लेक और तोसो कैगर लेक। ये जो 2 लेक्स है ये कश्मीर वैली में है। और जो ये 3 लेक्स है, पेंगोंग लेक, तोसो मरोरी लेक, तोसो कैगर लेक, ये कहाँ पे है? ये लद्दाख यूटी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है शीशनाग लेक। इट इज़ कॉल्ड शीशनाग बिकॉज शीशनाग इज़ द नागराज और किंग ऑफ ऑल नागस। शीशनाग क्यों कहते हैं इस लेक को? क्योंकि जो शीशनाग है वो नागराज है, यानी जो वो किंग है, जो नागाज है जम्मू एंड कश्मीर में, उनका किंग जो है वो कौन है? वो है शीशनाग। इसलिए इस लेक को शीशनाग के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक। ये जो शीशनाग लेक है ये एक ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक है। ओलिगोट्रॉपिक मतलब जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनकी कंसंट्रेशन इस लेक में बहुत ही कम है, लेकिन साथ ही साथ जो अल्पाइन लेक भी इसको कहते हैं, अल्पाइन यानी जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है इस लेक में, यानी निचली सतह, पानी की निचली सतह में वो अच्छी मिकदार में है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, इसलिए इसको अल्पाइन लेक कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट वावजन ऑन द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ केव 23 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये जो शीशनाग लेक है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? पहलगाम से 23 किलोमीटर की दूरी पे वावजन के एरिया में। लेकिन किस रास्ते पे पड़ता है? जो रास्ता अमरनाथ केव की तरफ जाता है उसी रास्ते पे पड़ता है ये शीशनाग लेक। इट इज़ ए हाई आल्टीट्यूड लेक एट एन एलिवेशन ऑफ 3590 मीटर्स और 11,780 फीट अबोव सी लेवल। ये जो शीशनाग लेक है ये एक हाई आल्टीट्यूड लेक है, यानी ये समंदर की सतह से बहुत ही ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है? 11,780 फीट की ऊंचाई पे। तो अगर हम इसके लेंथ की बात करें, इस शीशनाग लेक की लेंथ कितनी है? वो है 1.1 किलोमीटर, और जो विड्थ है इसकी वो है 0.7 किलोमीटर। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द क्लाउड बर्स्ट्स एट द साइट। जहाँ पे ये शीशनाग लेक वाक़ा है वो जो एरिया है वो पहले फ्लैट एरिया था, प्लेन एरिया था, लेकिन फिर क्लाउड बर्स्ट्स की वजह से वहाँ पे एक गड्ढा हुआ, यानी ट्रेंच हुआ, तो उसी में जो अराउंड इसके माउंटेन्स है उनका पानी इसी में चला गया, तो उसी की वजह से जो शीशनाग लेक है बन गया। इट इज़ फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड स्ट्रीम्स कमिंग डाउन फ्रॉम माउंटेन टॉप्स। इसका पानी जो है शीशनाग लेक का वो कहाँ से आता है? वो बर्फ़ के पिघलने के वजह से आता है, और कुछ छोटी सी नदियाँ जो माउंटेन के टॉप से, जो पहाड़ों के ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है, वो भी इस शीशनाग में मिलती है वो नदियाँ, तो उसी की वजह से इस शीशनाग लेक में पानी आता है। इट ड्रेन्स आउट थ्रू ए स्ट्रीम दैट जॉइन्स लिदर रिवर एट पहलगाम। ये जो शीशनाग लेक है इसका पानी जो है वो कहाँ से बाहर निकलता है? एक दरिया की से बाहर निकलता है, एक नदी से बाहर निकलता है, जो कि लिदर रिवर के साथ मिल जाता है।
कहाँ पे? पहलगाम में। लिदर रिवर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? झेलम रिवर की, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नीलंग लेक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नीलनाग लेक। इसको नीलनाग भी कहते हैं ड्यू टू इट इज़ क्लियर ब्लू वाटर। क्यों कहते हैं नीलनाग? नील का मतलब है ब्लू और नाग का मतलब है लेक। इसका जो पानी है वो एक तो साफ़ है और कलर जो है उसका वो कैसा है? वो ब्लू कलर है, इसीलिए उसको नीलनाग कहते हैं। नीलनाग यानी कि ब्लू और नाग यानी कि लेक। इट इज़ 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम यूसमर्ग। जो यूसमर्ग है वहाँ से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यूसमर्ग। उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है ये नीलंग लेक। कहाँ पे है? तहसील बडगाम में। 10 किलोमीटर्स की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है नागम से, जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज़ बाउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट्स अराउंड इट। ये जो नीलंग लेक है इसके अराउंड जो है वो डेंस यानी घने जंगल है, उसकी वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देता है नीलंग लेक। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब भी आप हमारे इस वीडियो को रिकॉर्डिंग मोड पर देखें तो ऐसा करें कि इसको 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देखें। उससे क्या होगा कि एक तो आपको क्लास भी इंटरेस्टिंग लगेगी और साथ ही साथ आपका टाइम भी बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो लेक है वो है पेंगोंग लेक। इट इज़ कॉल्ड एज पेंगोंग तोसो। इसको पेंगोंग तोसो भी कहते हैं या पेंगोंग लेक भी कहते हैं। दिस लेक इज़ रेफर्ड टू एज तोसोमो नंगला रिंगपो इन तिब्बतियन। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? इस पेंगोंग लेक को तोसोमो नंगला रिंगपो। इट इज़ साल्टी लेक एंड इज़ आल्सो नोन एज हॉलो लेक। ये जो पेंगोंग लेक है ये इसका जो वाटर है वो साल्टी है और इसको साथ ही साथ हॉलो लेक भी कहते हैं। इट इज़ एन एंडोरिक लेक स्पैनिंग ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत। ये जो पेंगोंग लेक है ये ईस्टर्न लद्दाख और वेस्ट तिब्बत में पड़ता है। इसका जो आधा हिस्सा है वो तिब्बत में है और आधा हिस्सा लद्दाख में है। एंडोरिक लेक का मतलब वो लेक जिसका पानी कहीं भी किसी भी स्ट्रीम से किसी भी नदी से बाहर ना निकलता हो, उसी को एंडोरिक लेक कहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 4,225 मीटर्स और 13,826 फीट अबव सी लेवल। सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे है? 13,862 फीट पे। लेंथ की अगर हम बात करें पेंगोंग लेक की लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी है 134 किलोमीटर्स और जो विड्थ है पेंगोंग लेक की वो कितनी है? 5 किलोमीटर्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सब लेक्स। ये जो पेंगोंग लेक है ये एक बहुत ही बड़ा, जैसे कि आपने देखा कि लेंथ कितनी है इसकी, तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही बड़ा लेक है। तो इसीलिए इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। 5 सब लेक्स है, छोटे छोटे लेक्स है इसके, जिनमें से एक है पेंगोंग तोसो, दूसरा है तोसो नायक, थर्ड और फोर्थ जो है ये ट्विन लेक्स है। इनका नाम क्या है? वो इनका नाम है रम तोसो और जो 5th वन है वो है नायक तोसो। पेंगोंग तोसो जो है ये एंटायरली कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। तोसो नायक और रम तोसो ये तिब्बत में है और जो नायक तोसो है ये चाइना के अंडर है। पेंगोंग लेक लाइज 50% इन तिब्बत। जो पेंगोंग लेक है उसका जो 50% है यानी कि जो आधा हिस्सा है वो तिब्बत में है, 40% लद्दाख में है और जो बाकी 10% बचे वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना और इंडिया के बिटवीन डिस्प्यूटेड है। इंडिया कहता है कि वो ये हिस्सा हमारा है और चाइना कहते हैं कि ये 10% हमारा है। द खुरनाक फोर्ट लाइज ऑन द नॉर्दर्न बैक ऑफ द लेक। जो खुरनाक फोर्ट है या जो मोनेस्ट्री है वो इस लेक के नॉर्दर्न बैंक पे वाक़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है तोसो मरोरी लेक। इट इज़ अ माउंटेन लेक इन चंगथंग प्लेटू नॉर्दर्न प्लेन्स इन लद्दाख। ये जो तोसो मरोरी लेक है ये लद्दाख में है। कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जिनको चंगथंग प्लेटू भी कहते हैं, वहाँ पे वाक़ा है। द लेक इज़ एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4,522 मीटर्स और 14,836 फीट अबोव सी लेवल। ये जो तोसो मरोरी लेक है ये समंदर की सतह से 14,836 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक एमंग हाई आल्टीट्यूड लेक्स एंटायरली विद इन इंडिया। हिंदुस्तान के जो सारे लेक्स है उनमें से जो सबसे ऊंचा लेक है, सबसे ऊंचाई पे वाक़ा है, वो कौन सा है? वो है तोसो मरोरी लेक। अगर हम इसके लेंथ की बात करें वो है 19 किलोमीटर्स और जो विड्थ है इसकी वो है 3 किलोमीटर्स। द लेक इज़ फेड बाई प्रेसिपिटेशन, स्नो मेल्ट एंड स्प्रिंग्स। जो पानी है तोसो मरोरी लेक का वो कहाँ से आता है? एक तो प्रेसिपिटेशन यानी बारिश से आता है, स्नो मेल्ट यानी जो बर्फ़बारी होती है वहाँ पे उसके पिघलने से इसका पानी आता है, और छोटे छोटे स्प्रिंग्स की वजह से आता है। मोस्ट वाटर ऑफ द लेक इज़ फ्रॉम 2 स्ट्रीम्स, वन एंटरिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड द अदर एंटरिंग फ्रॉम साउथ। जो ज़्यादातर पानी है इस तोसो मरोरी लेक का वो कहाँ से आता है? वो 2 नदियों से आता है। एक जो नदी है वो नॉर्थ साइड से एंटर करती है इस तोसो मरोरी लेक में, और दूसरी जो नदी है वो कहाँ से एंटर करती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। दिस लेक इज़ ओलिगोट्रॉपिक इन नेचर एंड इट्स वाटर इज़ अल्कलाइन। ये जो तोसो मरोरी लेक है ये एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है, यानी जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कम है इस लेक में, और जो इसका वाटर है वो अल्कलाइन है। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ हिमालयन लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड तोसो मरोरी फॉल्स अंडर द 3rd ग्रुप ऑफ रेमिनेंट लेक्स। जो हिमालयन लेक्स है उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेस पे डिवाइड किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। जो ओरिजिन है उनका कहाँ से निकलते हैं वो तो लेक्स, उस बुनियाद पे इन हिमालयन लेक्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो तोसो मरोरी लेक है वो इन 4 ग्रुप्स में से जो 3rd ग्रुप है रेमिनेंट लेक्स उसमें आता है। इसका जिक्र हम ये 4 ग्रुप जो है इनका जिक्र हम आगे करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स है। द कारजोग मोनेस्ट्री ऑन द वेस्टर्न बैक ऑफ दिस लेक इज़ 400 ईयर्स ओल्ड। जो कारजोग मोनेस्ट्री है जो कि बुद्धिज़्म की या बुद्धिस्ट्स की जहाँ पे मॉक्स रहते हैं, जहाँ पे वो इबादत करते हैं, वो इस लेक के तोसो मरोरी लेक के वेस्टर्न बैंक पे वाक़ा है। जो एक कारजोग मोनेस्ट्री है वो कितनी पुरानी है? वो 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। तोसो मरोरी इज डेजिग्नेटेड एज रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन ऑन 19 अगस्त 2002। जो तोसो मरोरी लेक है इसको भी एक रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 19 अगस्त 2002 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? वो है तोसो काइगर लेक। इट इज़ ए ब्रैकिश लेक सराउंडेड बाई माउंटेन्स। ये जो काइगर लेक है ये एक ब्रैकिश लेक है, यानी जो इसका वाटर है वो साल्टी है, साल्टी वाटर है इसका। इट इज़ सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन। जो ये तोसो काइगर लेक है ये कहाँ पे है? ये लद्दाख रीजन में वाक़ा है। इट लाइज इन रूपशू वैली मिडवे बिटवीन मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है और लेह। ये जो तोसो काइगर लेक है ये रूपशू वैली में है, जो कि लेह और मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लेह और मनाली के बीच जो है वो ये तोसो काइगर लेक है। इट इज़ ए वेरी स्मॉल लेक एट एन एलिवेशन ऑफ 4,750 मीटर्स और 15,436 फीट अबोव सी लेवल। जो तोसो काइगर लेक है ये समंदर की सतह से 15,436 फीट की ऊंचाई पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है इन लेक्स के। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हिमालयन लेक्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो हिमालयन लेक्स है
और उनके ऑरिजिन की बेस पे बुनियाद पे इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है वो कौन सा है, ग्लेशियल लेक्स विच आर फॉर्मर इन एंड अराउंड ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियल लेक्स है ये ग्लेशियर जो होते हैं उनके अराउंड बने होते हैं और इनका जो पानी होता है वो ग्लेशियर से ही आता है। दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल लेक्स फॉर्मड बाय फोल्ड्स और फॉल्ट्स ड्यू टू मोमेंट्स इन अर्थ's क्रस्ट। ये जो स्ट्रक्चरल लेक्स है ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं अर्थ's क्रस्ट में, क्रस्ट और मेंटल में, उनमें जो जब मूवमेंट होती है तो उनकी वजह से जो लेक्स बनते हैं उनको स्ट्रक्चरल लेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो इन एक स्ट्रक्चरल लेक है वो कौन है, वो है नैनीताल लेक जो कि उत्तराखंड में वाक़ा है। थर्ड जो टाइप है लेक्स का वो कौन सा है, वो है रेमिनेंट लेक्स विच आर ओरिजिनली स्ट्रक्चरल बट रिप्रेजेंट द रेमिनेंट्स ऑफ वास्ट लेक्स। जो ये रेमिनेंट लेक्स है ये तो असल में बने होते हैं लेकिन दर्शाते क्या है कि ये पुराने जो लेक्स है, बड़े लेक्स, ये उन्हीं का रिमेनिंग पार्ट है, जिनमें से एक है तोसो मरोरी, तोसो कार, पेंगोंग तोसो जो कि लद्दाख में है, ये 3, और डल लेक जो कि कश्मीर में है। फोर्थ जो है वो है नेचुरल डैम्ड लेक्स दैट इज टेम्पररी वाटर बॉडीज फॉर्मड अलॉन्ग द रिवर कोर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रॉक्स और डेब्रिस। नेचुरल डैम्ड लेक्स किन को कहते हैं, जो कि दरिया के किनारे पे बने हो, किस वजह से वहाँ पे जब रॉक्स या कुछ जो भी वो अपने साथ वो मिट्टी वगैरह लाते हैं तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे वो साइड में पानी चला जाता है जो एक लेक की शक्ल इख्तियार करता है तो उन्हीं को नेचुरल डैम्ड लेक्स कहते हैं। इनमें की एग्जांपल की अगर हम बात करें वो कौन है, वो है गोहना तल इन गढ़वाल उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल में एक लेक है वो है गोहना तल जो कि एक नेचुरल डैम्ड लेक है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे एक नज़र डालते हैं जो कि इन लेक्स के अकॉर्डिंग है, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है, मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेनियस रेंज। मानसर लेक जो है वो किस माउंटेनियस रेंज में आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शिवालिक रेंज। ये माउंटेनियस शिवालिक माउंटेन्स में आता है ये मानसर लेक। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इज मच लाउड टूरिस्ट स्पॉट। इन लेक्स में से जो जम्मू रीजन का वो कौन सा लेक है जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सुरिंसर लेक। अचार लेक और डल लेक ये कश्मीर में आते हैं। राइट ऑप्शन क्या है, सुरिंसर लेक। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है विच लेक इज़ नोन एज हॉलो लेक। किस लेक को हॉलो लेक के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक को हॉलो लेक के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है वुलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर। वुलर लेक जो है किस दरिया को पानी देता है, यानी जो वुलर लेक का पानी है वो किस दरिया में चला जाता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जेहलिम रिवर। जेहलिम रिवर में इसका पानी चला जाता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो है तोसो मरोरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन। तोसो मरोरी जो कि एक वेटलैंड साइट है, वेटलैंड कंजर्वेशन है, वो कहाँ पे है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चंगथंग एरिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया के जो फ्रेश वाटर लेक्स है उनमें से सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वुलर लेक। वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शीशनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन के किस डिस्ट्रिक्ट में शीशनाग लेक आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है शीशनाग लेक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंचार रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पीर पंचार रेंज में कौन सा लेक आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कौसरनाग लेक। कौसरनाग लेक जो है ये ओरिजिन है किस रिवर का, विशु नाला का। विशु नाला का ओरिजिन कहाँ पे है, वो है
कौसर नाग में। और जो वेशु नाला का पानी कहाँ से बहता है, जो सबसे मशहूर वाटरफॉल है जम्मू एंड कश्मीर का, यानी अहरबल वाटरफॉल, वहाँ से इस वेशु नाला का पानी बहता है और फिर जहलम में चला जाता है। तो जो वेशु नाला है वो ट्रिब्यूटरी है किस, जहलम रिवर की। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमख माउंटेन्स। कौन सा लेक हरमख माउंटेन्स के नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स में आता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गंगाबल लेक। गंगाबल लेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स में आता है हरमख माउंटेन्स के। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच लेक इज़ नोन एज ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। किस लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डल लेक। तो इस तरह जो सीरीज़ थी लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो यहाँ तक पे ख़त्म होती है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ लाइक भी वीडियो का करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।